अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मैथ 501 के लास्ट वाले लेक्चर 41 टू 45। कुछ लेक्चर हम इसमें कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट वाली वीडियो में। अब चलते देखें, हमारे पास सबसे पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 41। इसका पहला क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज करें जो हैंडआउट्स के लास्ट पे हमें एक्सरसाइज दी होती हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है ग्राम, इसका मतलब कि जो टॉपिक है इसका ग्राम सचमेंट प्रोसेस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, लेट W इज इक्वल टू स्पैन करना है हमने x1 x2, ये इसकी बेसिस है। वेयर x1 इज इक्वल टू 1 1 1 एंड x2 इज इक्वल टू 1/3 1/3 एंड माइनस 2/3। इसको कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर W। देखिए हम सबसे पहले इसको पुट करेंगे W V1 इज इक्वल टू x1, हम x1 को V1 कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम V2 फाइंड करेंगे। V2 फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला है x2 माइनस पी, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इसके बाद x2 इधर ही आ गया और p की जगह x2 V1 V1 V1। अगर यहाँ पे हम मतलब x3 का V3 का निकाल रहे होते तो यहाँ पे V3 यूज होता और यहाँ पे x2, मतलब यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता। अब नेक्स्ट इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले हम x2 V2 V1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों जो मैट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास इसका 0 आंसर आता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट V1 और V1 की जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास 3 है। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन स्टार्ट में बन रही थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो पहले हमने इसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद करवा के देखे हमारे पास V1 की भी वैल्यू निकल आई और V2 की भी। हमने इनकी दोनों की बेसिस निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू W। तो हमारे पास ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, फाइंड एन ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय। इस प्रोसेस के थ्रू हमने ये इसको फाइंड करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, देखिए जरा। पहली जो हमारे पास पहला कॉलम है वो x1 के इक्वल है, दूसरा कॉलम x2 के एंड तीसरा कॉलम जो है x3 के इक्वल है। हम सबसे पहले V1 को x1 के इक्वल करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था। अब दूसरे ये देखें, इसमें पुट करेंगे x2 माइनस पी था ना, p की जगह हमने लिखा था x2 V1 ओवर V1 V1। इसको करके उसके बाद अलग-अलग इसको फाइंड करेंगे। पहला x2 V1 हमने फाइंड किया, फिर V1 V1 इसको फाइंड करके देखें नेक्स्ट हमने हमारे पास इसका निकल आया। इसको ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके तो इसका हमारे पास V2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास रह गया V3, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम थे ना, इसलिए हमने V1 V2 और V3 निकाले थे। 3 बेसिस निकालनी है। अब यहाँ पे ये देखें V3 है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इकट्ठा लिखना चाहे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लाजमी नहीं है ये दो हिस्से लिखने, हमने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं x3 माइनस पी लिख सकते हैं। तो p की जगह यहाँ पे होगा x2 V2 V2, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V2। यहाँ पे मतलब कि ये वाला कैंसिल करके यहाँ पे माइनस आ सकता है। उस तरह सोल्व करें तब भी यही आंसर आएगा और इस तरह सोल्व करें तब भी यही आंसर आएगा। ये देखिए जरा प्रोसेस किया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करके सारा हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया, वरना अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 24, ये इनको जरब किया हुआ है जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। अब नेक्स्ट देखें जरा इसको, जब क्वेश्चन का इसको पूरा सॉल्व करके देखिए हमारे पास सारे स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे V3 x इज इक्वल टू सारी जो इक्वेशन जब की थी उसको उनमें पुट किया है। आगे क्वेश्चन ये देखें, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बेसिस जो ऑर्थोगोनल बेसिस थी वो निकला, ये V1 ये V2 ये V3 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड a QR फैक्टराइजेशन। ये वाला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक उम्मीद है इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, लेकिन ये यहाँ से शॉर्ट शायद ना आए क्योंकि काफी लेंथी बन रहा है, लॉन्ग आ सकता है। ये देखें, फर्स्टली फाइंड द ऑर्थोगोनल बेसिस लेट V1। इसमें भी हम यही करेंगे, हमारे पास 3 कॉलम दिए हुए हैं। इसको V1 यहाँ पे x1 x2 एंड x3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पहले हो गया V1 इज इक्वल टू x1, तो हमारे पास V1 तो निकला है। अब V2 हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। ये देखें यहाँ पे निकाला हमने। ये इस तरह डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैंने नेक्स्ट इसको ना सोल्व नहीं किया जैसे मैंने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया था, क्योंकि ये पहले ही बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेप लिखती तो ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करके x2 की वैल्यू निकाल के इन सबकी वैल्यू को करके फिर ये लिखा है। ये सारा इसका सोल्यूशन निकलता है। उसके बाद दूसरा देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था x3 माइनस पी भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है वही वाला स्टेप करना है। तो इसके थ्रू भी इसकी वैल्यू देखिए हमारे पास ये निकली है V3 हमारे पास ये, इसको भी डायरेक्ट ही मैंने किया है, रफ पे किया। आप लोग एक बार करके देख सकते हैं, इसका यही सोल्यूशन निकलता है जब इसको हम सोल्व करेंगे तो। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस तो हमारे पास आ गई। हमने यहाँ पे जो प्रोसेस ऊपर दिया उस प्रोसेस के जरिए हमने इसके ऑर्थोगोनल वो निकालने हैं बेसिस। तो उसके जरिए हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला ये बनता है कि V1 ओवर इसका जो मैग्नीट्यूड है, दूसरी का
तीसरी का। तो यहाँ पे हमने इसका जब निकाला, ये देखिए नीचे हमने निकाले हुए हैं, V1 का निकाला, इसको सोल्व किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, जो इसकी तीनों बन रही है ना सारी 5 की 5 बन रही है, इन सबका मतलब स्क्वायर लेके उसके बाद इसका अंडर रूट लिया इज इक्वल टू 2। दूसरे का भी सेम ऐसे लिया है, तो ये देखिए 1 बाय, ये इसलिए 1/2 लिखा है क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है। तो इस V1 की ये मैट्रिक्स लिख दिया है, इधर V2 का और इधर तीसरी तरफ V3 का। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए इधर पुट करके उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा दिया ना अंदर, ये वाली जो बाहर थी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तीनों को, तो हमारे पास ये आ गई। इसको ये जो हमने इस प्रोसेस को करने के बाद निकाला, इसको हम क्या कहेंगे, क्यू। हमने निकाला क्या था, क्यू आर फैक्टराइजेशन, ये मालूम करनी थी। क्यू हमारे पास आ गया, अब हमारे पास आर निकालना है। आर इज इक्वल टू होता है क्यू टी ए, मतलब क्यू का टी जो हमने ट्रांसपोज ऑफ क्यू एंड मल्टीप्लाई ए। तो हम पहले क्यू हमारे पास जो निकला था, क्यू हमारे पास ये वाली है, ये जो हमारे पास गिवन है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये आया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से। ये देखिए मैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्यू टी ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आंसर आया। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 287, 2/√2, 10/√2, 10 इधर भी है, 4/85, यहाँ पे 28/85 है, 40/85। आगे सिंपल इतना करना है कि यहाँ पे थोड़ा और बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे खुद लिख दिया आपको कि वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू क्यू आर। हमारे पास क्यू भी निकल आया, आर भी निकला, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड करना है कि ए इज इक्वल टू दैट इज, क्योंकि उन्होंने क्यू आर की फैक्टराइजेशन की थी। मुश्किल काम यही था कि क्यू को निकालना और आर को निकालना। हमने क्यू को भी फाइंड कर लिया, आर को भी, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना। ये काफी लेंथी बन रहा था, हो सकता है ये क्वेश्चन में वहां पे पेपर्स में आए, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 42 की तरफ। हमारा एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर का स्टेटमेंट क्या है, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। एक्सरसाइज की है, फाइंड अ लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी फॉर ए भी हमारे पास गिवन है, बी भी है। ये हमने मालूम करना है। ये जो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन आपको पता है ax इज इक्वल टू बी होता है, इसकी थी मतलब इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये इसकी बन रही। तो लास्ट पे हमने वही फाइंड करनी है। ये देखिए पहले लिखते हैं ए टी ए, हमने ए ये था, इसका ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया है हमारे पास ये, क्योंकि ये भी हमें जो हमारे पास इक्वेशन दी है ना उसके लिए हाथ से हमने बी मालूम करना है। यहाँ हमारे पास एक्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्स देखिए हमारे पास सिर्फ ए एक्स, ए भी है बी भी है, हमने एक्स फाइंड करना है, इसकी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं। उसके बाद हमने जब इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये मैंने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। देखिए 1 + 1 + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 4 आ गया, इनको किया तो ये 0 आया, ये फुल इसको मल्टीप्लाई करने से आया। उसके बाद ए का ट्रांसपोज जो है इसको बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब ये हमारे पास देखें ये वाली बन रही है, ए का ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। यहाँ पे एक्स को इस साइड पर इनकी वैल्यू लगा लेंगे ना, हमने ये फाइंड किया था ए टी, ए को फाइंड किया था ये वाला, और एक्स इक्वल होता है एक्स और x1 x2। दूसरा है ये वाला जो हमने मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ए टी बी को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये निकला है। अब नेक्स्ट देखें, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इस साइड को आएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह हमने इस चीज का इन्वर्स लेना है, इसका इन्वर्स लिया। इस इन्वर्स कैसे लेते हैं, एडजाइंट ओवर ए का डेटर्मिनेंट। अगर हमने ये लिया है तो इसका क्या बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आंसर है, ये बन गया 360। तो ये हमारे पास इन दोनों का जो एडजेंट है वो कैसे करते हैं, इनका साइन चेंज करते हैं, इनकी जो जगह है वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका लेके उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, ए टी बी तो था, इनको मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास एक्स आ गया। अब देखिए हमारे पास एक्स भी है, ए भी है, बी भी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनी थी ए एक्स माइनस बी, ये देखिए हमारे पास ए भी है, बी भी है, इन दोनों को ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे अब, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन मानी, ये एक्स्ट्रा है। ये पर हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमने एक्स फाइंड किया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है। ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है, जाके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, इसलिए आपको समझाया जा सके। ए एक्स है ना, ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ए एक्स आ गया, बी में से माइनस करके इनका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वो हमारा बनेगा द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड द वेक्टर ए एक्स इज एट लीस्ट √15/2। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेम ऐसे ही, इसका एरर मालूम करना है हमने, दोनों को सेम ऐसे करेंगे, ए का पावर टी ए मतलब ए ट्रांसपोज ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया 4 8 10 8 20 26 10 26 38। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करवाया, देन उसका देखें हमने यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का फिर एडजेंट मालूम करेंगे। देखें इधर मतलब ये इस साइड पे है तो इस साइड पे आके इन्वर्स हो गया। इन्वर्स लेने के बाद जब हमने इसका एडजाइंट लिया और इसका ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज दिया तो इन दोनों को करवा के हमने ये देखे सिर्फ डायरेक्ट सोल्व कर दिया। यहाँ पे मैंने मतलब लेंथी नहीं किया ज्यादा, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया। एक्स हमारे पास क्या हो गया, ये देखे आपके सामने ही है सारा
सोल्यूशन जो भी जहाँ पे किया हुआ है। एक्स का ये आ गया। उसके बाद नाउ अगेन जो मैंने लास्ट पे स्टेप किया था ए बी है, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल टू बी है ना, माइनस बी, बल्कि ए एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, देन बी माइनस ए एक्स निकालेंगे। उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देन वो कहेंगे जो इनका इसके मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड 1 का मतलब कि जो इसकी हमारे पास बन रही है मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन दोनों को करके उसके बाद इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारे पास गिवन होगा। वो कह रहे द लीस्ट स्क्वायर एरर इज इक्वल टू अंडर रूट 27/2। तो ये हमारे पास इसका एरर है। नेक्स्ट है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन आर एक्स इज इक्वल टू क्यू टी बी द गिवन मैट्रिक्स, ये हमारे पास दी हुए हैं। यहाँ पे वही हमने काम करना जो लास्ट वाले हमारे जो लेक्चर था उसका लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था क्यू आर फैक्टराइजेशन से, क्योंकि हमारे पास ना तो क्यू है ना आर है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए और बी दिया हुआ है। आपको याद हो तो हमने ये वाले स्टेप किए थे इसको करने के लिए, ऑर्थोगोनल बेसिस निकाली थी, वहां से फिर क्यू निकाला था, फिर आर इज इक्वल था क्यू का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए। तो पहले हम यहाँ पे क्यू निकालते हैं। देखिए v2 इज इक्वल टू x2 माइनस पी x2 माइनस x2 यहाँ पे करके यहाँ से पहले v2 निकालेंगे, v1 तो x1 के इक्वल हो गया, फिर v2 फिर v3, यहाँ उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। ये देखिए यहाँ पे उसके बाद है v2 निकला है हमारे पास ये सारा करने के बाद। उसके बाद थस द ऑर्थोगोनल बेसिस आर v1 और एंड उसके बाद ये वाला करके इनका मैग्नीट्यूड लिया, ये देखिए नीचे मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, लेने के बाद 1/, ये उसके बाद इसको मल्टीप्लाई दोनों को करवा देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी क्यू। ये जो इनको करवा के निकला है ये हमारे पास क्यू है, इसका टी लिया मतलब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ए से तो हमारे पास आर भी आ जाएगी, क्यू आर दोनों आ गए। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ था क्यू टी को बी से मल्टीप्लाई करवाया जो हमारे पास ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था, ये हमारे पास निकला है। देन आर और एक्स को मल्टीप्लाई करवा के तो हमने ये देखिए आर की गिवन ये है, एक्स ये और हमारे पास क्यू टी बी को भी ये लिया हुआ, तो ये हमारे पास सोल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके थ्रू हमने क्यू के ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई किया था। बस यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।